से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत है, जिसको लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। जोगाराम पटेल क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधे आपको अभी सुनाते हैं। अगर कोई मुद्दे रखेंगे तो तुरंत तथ्यों के अनुसार, नियमों के अनुसार रखेंगे, तो हम उसका जवाब सरकार देने को हर वक्त तैयार रहेगी। और अगर उनका इरादा गलत दूसरा ही कोई है तो हमारा दल भी उसी भाषा में जवाब देना जानता है और देने में हिचकिचाहट भी नहीं रखेगा, टिटुन नहीं रखेगा। कल महामहिम का अभिभाषण है, उसके बाद में हमारी बीएससी की मीटिंग है जिसमें आगे का कार्यक्रम तय होगा। महामहिम अभिभाषण के बाद शोभाभिव्यक्ति होगी और उसमें हमारा आगामी कार्यक्रम तय होगा। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप और हम साक्षी रहेंगे। ये विधानसभा का इस सत्र ऐतिहासिक होगा और उसमें अधिक से अधिक जनता के हित के कार्य होंगे। ऐतिहासिक बजट आएगा, जन उपयोगी बजट आएगा और उसमें राजस्थान का सर्वांगीण हो। जिस स्पीड से राजस्थान अभी विकास की गति पर दौड़ रहा है और अधिक स्पीड से संतुलित होकर के विकास हो, ऐसी हमारा बजट रहेगा। और सरकार अपने जो संकल्प लिए उसकी पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित थी और संकल्पित है। मुख्यमंत्री जी का नहीं आने पर सवाल उठाया उन्होंने, गंभीर नहीं है, इसलिए इसकी गंभीरता दिख रही कि वो विधायक बैठक में नहीं आए। मुझे पता था कि माननीय प्रतिपक्ष के साथी के पास अन्य कोई सवाल नहीं है। मेरा ये कहना है वो राजस्थान के हित में अति महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त है, जिसमें राजस्थान की आवाम का भला होना है, विकास के काम होना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष किसी हीरोइन के कार्यक्रम में व्यस्त है। अब गंभीरता आप दोनों के दलों की समझ सकते हैं। उनका कोई जवाब उनके पास नहीं है और चूंकि वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और विधानसभा के पटल में सारे बिल वगैरह लाने जरूरी होते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त है, इसीलिए वो नहीं आए। उनकी ओर से हम सब थे, मैं था, मेरे आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग थे जो मुख्य सचेतक है, अन्य दल के साथी थे। इसलिए ये उनका आरोप मुझे पता है कि नकारात्मक भाव के पास कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी भी आप देखेंगे सिर्फ वो नकारात्मक सुर्खियों में बने रहने की बातें करेंगे। एक भी बात बताओ जिसका कोई जवाब दिया जा सकता हो, और उनका ये आरोप है वो मिथ्या है। भाई साहब, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि डोटासरा जी इसलिए नहीं आए क्योंकि वो किसी हीरोइन के कार्यक्रम में व्यस्त थे। तो ये जो महत्वपूर्ण नहीं थी कि सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय बैठक सबसे महत्वपूर्ण होती है, राजस्थान के विकास के लिए है और प्रदेश का अध्यक्ष नहीं आवे तो विचारणीय बिंदु है। लेकिन वो इनवाइटेड होते हैं क्या सर इसमें, इस मीटिंग में? क्या प्रदेश के अध्यक्ष हमेशा इनवाइटेड होते हैं और मैं आपकी मार्फत ये, हालांकि मैं नकारात्मक भाव कभी नहीं रखता, पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान माननीय अशोक गहलोत भी एक भी सर्वदलीय की बैठक में नहीं आए। पर ये प्रश्न मैं नकारात्मक भाव रखता ही नहीं, हम नकारात्मक करते ही नहीं। नकारात्मक काम कांग्रेस का है, हम सकारात्मक बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। इसीलिए उनका जो भी कहना है सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए सुरसुरी बातें करनी, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी उनका नहीं कहना है। बिल को लेकर अशांत क्षेत्र का बिल है, कई बिलों देखिए, अशांत क्षेत्र से संबंधित एक बिल को कैबिनेट ने पास किया है। संभावना इस विधानसभा में प्रस्तुत कर पास करवाने की है। अशांत क्षेत्र कब होता है, क्या होगा, इसके संबंध में आप और हमारे मध्य बात हुई है। अगर सरकार के समक्ष ये रिपोर्ट आती है, इनपुट तो अभी वासुदेव देवनानी की अध्यक्ष